का त्याग कर देंगे। रात ने कौशल जानता हूं, आप चिंता न करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत अपने मन से कुछ व्यवहार करने वाले नहीं है। अगला दिन हुआ, कौन कहां रहेगा कौन कहां जाएगा इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। राम जी गुरु जी से कही रहे कि आप निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले बेटा तुम निर्णय ले लो। भरत जी बोले आप लोग के रहते मैं निर्णय लूंगा। राम जी ने गुरुदेव ने राम जी से कहा राम आप निर्णय ले लो। राम जी बोले गुरु जी आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। कोई निर्णय नहीं ले रहा, सब मौन बैठे हैं। तब अंत में भरत भैया खड़े हुए और प्रणाम करके बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहो। भरत जी कहे भैया जहां नाथ रख दोगे, भरत को जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहेगा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहेगा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत भैया ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी ने कहा, प्रभु जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। समझिएगा, पांव दबाना प्रेम भैया सेवा नहीं है। कई लोग पांव बहुत बढ़िया दबावत हैं, लेकिन बात एको नहीं मानत है। का हो, पांव खूब बढ़िया दबावत है, लेकिन बात कौनो नहीं मानत है। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। अज्ञान सम, मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, आप पिताजी के धर्म को जानते हैं, आप मेरे धर्म को जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहे, बचन न जाहे। कहते हैं रघुवंश की रीति है, रघुकुल की रीति है, प्राण भले चले जाए परंतु हम अपने वचन का त्याग नहीं करते। राम जी बोले, भरत जी आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, हम तो यही कहेंगे आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक बात जानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। आप कहिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तब अंत में राम जी ने ही कह दिया। क्या कह दिया? राम जी बोले, ठीक है आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो चलिए हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी का चेहरा उतर गया। कहे, भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे?
राम जी बोले करेंगे बंटवारा, लेकिन भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है माई बाप, भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में ना करिए, विपत्ति में करिए। क्यों महाराज? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कोई नहीं बांटेगा आपका, है? वो तो भाई ही बांटेगा। इसलिए भाई से विपत्ति बांटिए। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु नाथ भयऊ सुख साथ गए को। हम भैया अभिषेक की सामग्री लाए हैं, गुरु जी भी हैं, तुरंत यहीं पर अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद ये सारी सामग्री अत्रि मुनि जहां बोल रहे हैं वहां जाकर रख दीजिए। जब आप बांदा से चित्रकूट जाएंगे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है, अत्रि मुनि जाकर उसी कुएं में राज्याभिषेक की सब सामग्री रखवा दिए और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। भगवान ने खूब समझाया है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, तो यहां हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, यहां भगवान का एक अवतार हुआ, पादुका अवतार। भगवान ने जैसे दिया, प्रभु करी कृपा पावरे देने, प्रभु करी कृपा पावरे देने, सादर भरत शीश धर ले, सादर भरत शीश धर ले, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब रहे थे, भारत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत भैया को प्रभु ने पादुकाओं को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा लगा कि पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हो। राम जी ने दोनों समाज के लोगों को विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत भैया अयोध्या एवं मिथिला के समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। 5 दिन राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर 5 दिन में जनक जी महाराज विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। आपसे कहूं भरत भैया भगवान के पादुकाओं को ले जाकर राज सिंहासन पर रखे। कहां रखे हैं?
राज सिंहासन पर, और केवल रखे नहीं हैं, नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं। और कोई भी निर्णय लेना होता है भरत भैया को तो जाकर पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते हैं और पूछ पूछ करके व्यवहार करते हैं। माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगाए हैं। गुरुदेव भगवान से कहें, गुरुजी भैया मेरे वन में है, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं लग रहा है। आज्ञा लेकर भरत जी नंदीग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। रात को सोने का जब समय आया, भरत जी सोचे भैया तो मेरे धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में जाकर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम, दम दिशा व्रत आचरत को, दुखदार तारिद दंभ दूषण, सुजत मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सखनी, हठि राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी, कलिकाल तुलसी, कलिकाल तुलसी से सखनी। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत भैया यदि जन्म न लेते तो अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत जी यदि धरती पर जन्म न लेते तो कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय, भव रस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक जो सुनेगा, कैसे सुनेगा, जोर से कहिए, उसके जीवन में 2 काम अवश्य होगा। पहला होगा कि भरत जी के चरित्र को सुनते सुनते सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और दूसरा होगा संसार के भवरस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अब अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य कांड। आप लोग के आगे पीछे जगह है तो थोड़ा घुसुक जाइए, कहीं आगे पीछे जगह है, थोड़ा जहां जगह मिले थोड़ा घुसुक लीजिए। हाँ। 10, 12, 1500 लोग बैठ जाएंगे। है? अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। चित्रकूट में एक दिन राम जी मेरी मां का श्रृंगार करके पुष्प से, फूलों से, और मां को नाना प्रकार का आभूषण बना के पहनाए फूलों का,
और मैया के साथ राम जी स्फटिक शिला पर बैठे। चित्रकूट में स्फटिक शिला का दर्शन कौन कौन किया है? हम किए हैं। कभी जाइएगा तो वहां स्फटिक शिला है, अवश्य दर्शन करिएगा। उसी पर प्रभु मां के साथ बैठे थे। वो आज भी है बाबूजी। पूरा देव समाज भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा है। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत सोचा कहीं भगवान पत्नी सजाएंगे। भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और जयंत कौआ बन के नीचे आया। क्या बन के आया? कौआ। कौआ। माया का चेहरा बनाया। किसके आगे? एक स्वयं माया है और दूसरे माया के पति हैं। राम जी माया है, राम जी, सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न राम जी के आगे किसी की माया चलती है, न सीता मैया के आगे चलती है। प्रभु मां को सजा करके मां का अवलोकन कर रहे हैं। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत को लगा कि मैं माया का चेहरा बना लिया हूं, कौआ बन गया हूं, कोई नहीं पहचानेगा। तब तक सीता मैया को दिखाई पड़ा। मां सोचिए, इंद्र का बेटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है। मां को जयंत दिखा। मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोचहते भागा। मूर्ख मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। किसने मार दिया? किसने मार दिया? जयंत ने। चोट से रक्त की धारा निकली। राम जी जान गए कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा। भगवान समझ गए जयंत कौआ बन के मेरा बल देखने के लिए आया है। कुशा की चटाई पर बैठे थे। कुशा की चटाई से राम जी ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे जयंत ने देखा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांति बायस भय ऐ दौड़ा जयंत। अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। बोला, पिताजी बता दीजिए, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम अभिमुख राखा नहीं ताही। इंद्र ने कहा, तुमने सीता जी के पांव में मार दिया चोट से, जल्दी भागो यहां से, भागो। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर जयंत रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले, देखो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, तुम जल्दी भागो नहीं तो दूसरा हम छोड़ेंगे। दौड़ा कैलाश बाबा के पास। बाबा को पहले पता चल गया था। शंकर जी त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे देखे बोले, आओ आओ तहरे के खोजत रहनी, आओ। गोस्वामी जी बोले, 3 लोक 14 भुवन दौड़ा जयंत, परंतु दर्शन करिए काहू बैठन कहा न होई। किसी ने भी त्रैलोक्य नहीं, 3 लोक 14 भुवन में जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग ही रहा है। तभी आपको बताऊं, नारद जी की दृष्टि पड़ गई। किसके ऊपर? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी बोले, जयंत क्यों भाग रहे हो? जयंत दौड़ते दौड़ते बोला, रोकिए मत हमको, रुकूंगा तो मर जाऊंगा। बोले, क्यों मर जाओगे? बोले, राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, दौड़ा रहा है मुझे। आज पिताजी ने ठोकर मार दिया, ब्रह्मा जी, शंकर जी, किसी ने मुझे बचाया नहीं। नारद जी बोले, कौन बचाएगा? राम जी जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो रामे जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा? लेकिन हम एक बात कहें, बचना चाहते हो? जयंत बोला, इसीलिए तो भाग रहा हूं। नारद जी बोले, एक काम करो, जिन राम जी ने तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र चलाया है, उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर चले जाओ। वहां चले जाओगे ना
तो उनके सामने ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे नारद जी ने बताया, जयंत लौटा, अब पहुंचा चित्रकूट, दूर से ही पांव पर गिर गया। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई त्राहि माम। राम जी बोले, फिर आ गया तू, क्यों मारा सीता के पांव में? कहा, प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। क्या देखना था? प्रभाव। राम जी बोले, प्रभाव देखना था तो भागे क्यों? बोला, प्रभु पास में प्रभाव का पता नहीं चलता है, दूर जाकर प्रभाव का पता चलता है, इसलिए मार के मैं चला गया। राम जी बोले, कितने दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला, 3 लोग 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु। राम जी बोले, प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब दोबारा क्यों चले आए हो? बोला, प्रभु दूर जाने से प्रभाव का पता चलता है, पास आने से स्वभाव का पता चलता है। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। जयंत कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। मैंने सुना है पतितों को पावन है करते कृपा निधि। 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 किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जयंत कहता है, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों
हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। मैंने सुना है गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। प्रभु इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे। जयंत कहते हैं प्रभु आपका तो स्वभाव है, आपने कहा है कोटि विप्र बधल आ गई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहो। आप कहते हैं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का भी जिसको पाप लगा हो, यदि वो भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके अपराध को क्षमा कर देता हूं। ये आप कहते हैं प्रभु है? भगवान का स्वभाव है, भगवान सजा नहीं देते, भगवान केवल दुलार करते हैं। इसलिए कितना भी अपराध हो गया है शरण में पहुंच जाइए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक आदमी एक लड़का अपने घर में उत्पात कर रहा था। 10 साल का बेटा घर में शैतानी कर रहा था, तो माताएं तो डराने के लिए कह देती हैं, कहती आने दो शाम को पिताजी को, पिताजी से तुम्हारी शिकायत करके आज तुम्हारी पांव तुड़वाऊंगी मैं। अब मां ने कह दिया तो लड़का डर गया। शाम को पिताजी ऑफिस से घर चले तो उनको रास्ते में जलेबी दिख गई। बेटे को जलेबी से बड़ा प्रेम था। बाबूजी सोचे जलेबी गरम गरम है, बच्चे को अच्छा लगता है, वो बाजार से बच्चे के लिए जलेबी ले लिए। थैला जलेबी का लेकर आए, जैसे डोरबेल बजा बेटा समझ गया बाबूजी आएंगे, अब माई बताएगी, अब बाबूजी मार के पांव तोड़ेंगे। डर के मारे बेटा सोफा के नीचे घुस गया, छिप गया। अब माई कहे बतावे, माई तो झूठे हड़कावत है, मारती भी बड़े स्टाइल से है। दूर से हाथ लागी,
हथवा लाएगी जोर से, अब मारे